अब नेक्स्ट कंसेप्ट है कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड, ठीक है ना। कन्वर्टिबल बॉन्ड सुनेंगे सर, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके फॉर्मूले हैं और लोग फॉर्मूले रट रहे हैं और एग्जामिनर इसका फायदा उठा रहा है। एग्जांपल देखो, अ कंपनी इज कंसिडरिंग टू इशू 12% bond having face value of rupees 1000 at rupees 1500. बॉन्ड की फेस वैल्यू कितने की है, बट कितने में इशू हो रहा है। This bond is convertible into 50 shares per bond after 8 years. आठ साल में ये बॉन्ड, 8 साल बाद एक बॉन्ड को 50 शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज रुपीज 24। आज का प्राइस शेयर का 24 है। डिविडेंड पर शेयर इज रुपीज 1.2 पर शेयर। करंट मार्केट प्राइस ऑफ सिमिलर नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड, करंट मार्केट प्राइस ऑफ सिमिलर नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड is 1350. Intrinsic value of bond is rupees 1425. अब ये एग्जांपल है, इसमें पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। पहला चीज मांग रहा है कंप्यूट स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होता है। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था, मैंने क्या बोला था, इंट्रिंसिक वैल्यू, इक्विलिब्रियम वैल्यू, फेयर वैल्यू और स्ट्रेट वैल्यू। तो स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज, इट इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। कौन था निधि? क्लास में बैठते तो फोन बंद करना पड़ता है। और क्या, इट इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोस। और तो क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, 1425। सेकेंड, अब देखो, सेकेंड, कन्वर्जन वैल्यू
कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड, इसको स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी कहते हैं। स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड और स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। समझ आया? अब सुनो जरा, ये क्वेश्चन था क्या पहले देखे जरा। फेस वैल्यू कितनी है? 1000 रुपए की, 1000 रुपए की फेस वैल्यू, बट इशू कितने पे हो रहा है? 1500। कंपनी कहती है इस बॉन्ड को हम कन्वर्ट करेंगे 50 शेयर्स में आफ्टर 8 इयर्स। हाँ या ना? इसका मतलब कंपनी खुद कह रही है कि एक बॉन्ड इज इक्वल टू 50 शेयर्स। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर एक बॉन्ड को 50 शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे 8 साल बाद, तो कंपनी खुद कह रही है कि एक बॉन्ड इक्वल टू 50 शेयर्स है। बट वो शेयर कब मिलेंगे? 8 साल बाद। अब इन्वेस्टर सोचता है कि अगर एक बॉन्ड 50 शेयर्स के बराबर है, तो अगर आज ही मेरे को वो 50 शेयर्स मिल जाएं, तो उन 50 शेयर्स की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर? 24 इंटू 50 कितना होता है? 1200। अब इन्वेस्टर कंपनी में चीखेगा। इन्वेस्टर कंपनी को बोलेगा कि भाई देख ऐसा है, आप क्या बोले थे कि एक बॉन्ड को 50 शेयर्स में कन्वर्ट करोगे 8 साल बाद, इसका मतलब एक बॉन्ड 50 शेयर्स के बराबर है। अगर आज ही कन्वर्ट कर लें उस बॉन्ड को 50 शेयर्स में, तो शेयर्स की वैल्यू क्या आती है? 1200 रुपए। अब तुम खुद कह रहे हो कि एक बॉन्ड 50 शेयर्स के बराबर है और आज कन्वर्ट करने पे शेयर्स की वैल्यू 1200 आती है, तो तू 1500 क्यों ले रहा है? क्या? तो बॉन्ड में भी तो इंटरेस्ट मिलता है। प्रॉब्लम समझ आई? प्रॉब्लम ये कि बॉन्ड को 50 शेयर्स में मैं आज ही कन्वर्ट कर दूं, तो उन शेयर्स की क्या वैल्यू है? कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड या स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? अगर बॉन्ड को आज ही 50 शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो आज के प्राइस के हिसाब से उन शेयर्स की वैल्यू क्या आती? ये करंट मार्केट प्राइस है ना, आज का प्राइस है। कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड लिखेंगे क्या होता है? प्राइस ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर टुडे, assuming bond is converted into shares today। अगर बॉन्ड को आज ही शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो आज उन शेयर्स की वैल्यू क्या होगी? तो क्या है? प्राइस ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड। पर बॉन्ड में कितने शेयर? तो नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड कितने हैं? 50, और मार्केट प्राइस पर शेयर कितना? 24। तो इसका अंदर कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड या स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या आ गया? 1200। थर्ड, कन्वर्जन प्रीमियम। कन्वर्जन प्रीमियम, कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है? इन्वेस्टर क्या बोलेगा कि आज कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 1200 है। तुम खुद कह रहे हो कि एक बॉन्ड 50 शेयर्स के बराबर है और 50 शेयर्स की आज की वैल्यू 1200 है, तो तू बॉन्ड का 1500 क्यों ले रहा है? इसका मतलब कंपनी कितना प्रीमियम चार्ज कर रही है? 300 रुपए। तो इसका मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ
मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड ओवर कन्वर्जन प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो कंपनी ने कितना प्रीमियम लिया? 300 रुपए। तो वो कैसे निकाला? 1500 माइनस 1200। तो इसका क्या? मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन प्राइस ऑफ बॉन्ड। कंपनी 300 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है 1200 से ऊपर, डिवाइडेड बाय कन्वर्जन प्राइस ऑफ बॉन्ड इनटू 100। तो 1500 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 1200 इनटू 100। क्योंकि 1200 से एक्स्ट्रा ले रहा है ना वो 300 रुपए। इसके नीचे 6 लाइन, इसके बाद 6 लाइनें छोड़नी है। फोर्थ नेक्स्ट है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पर शेयर। पैरिटी प्राइस पर शेयर मतलब क्या? मतलब क्या कि बॉन्ड के प्राइस के हिसाब से आज शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए। कंपनी खुद कह रही है कि एक बॉन्ड इज इक्वल टू 50 शेयर है और कंपनी बॉन्ड का कितना पैसा ले रही है? 1500। इसका मतलब वो 50 शेयर्स के 1500 ले रही है। तो इसके अंदर पर शेयर कंपनी क्या ले रही है? तो क्या है? प्राइस पर शेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड। 1500 डिवाइडेड बाय 50। एक बॉन्ड 50 शेयर के बराबर है ना। 1500 बाय 50 कितना? कैलकुलेटर चलाओ ना। 30 कौन था? 75। यहां थोड़ी स्पेकुलेशन चल रही है। समझ आया? समझ आया? अब सुनो, आज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या है? 24। बट कंपनी उसका मेरे से क्या ले रही है? 30 रुपए। इसका मतलब कंपनी कितना प्रीमियम ले रही है? 6 रुपए। इसका मतलब क्या है? कन्वर्जन प्रीमियम जो है ऐसे भी निकल सकता है। और इसका दूसरा मेथड क्या है? पहले आपने क्या था? 1500 माइनस 1200 अपॉन 1200, वो आपने बॉन्ड के हिसाब से निकाला था। और दूसरा कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, कन्वर्जन प्रीमियम निकाल रहे हैं। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस माइनस कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पर शेयर माइनस एक्चुअल मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय एक्चुअल मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। कंपनी मुझसे 1500 रुपए ले रही है बॉन्ड के। कंपनी खुद कहती है कि बॉन्ड इक्वल टू 50 शेयर है। इसका मतलब कंपनी पर शेयर मुझसे क्या ले रही है? 1500 बाय 50, 30 रुपए ले रही है। बट आज शेयर का प्राइस 24 रुपए है। तो कंपनी कितना एक्स्ट्रा ले रही है? 30 माइनस 24 अपॉन 24। प्रियंका समझ आ रहा है? 30 माइनस 24 अपॉन 24 इंटू 100 कितना आ रहा है?
पहले भी यही आया था, पहले भी यही निकाला था आपने 25%, हाँ या ना? तो कन्वर्जन प्रीमियम निकालने के दो तरीके हो गए। नोट हो गया या पीछे मोड़ू? नोट हो गए? हाँ जी, एक्चुअल। फॉर्मूले का लॉजिक समझ आ रहा है? समझ आया? अब नेक्स्ट, फिफ्थ, ब्रेक इवन पीरियड। ब्रेक इवन पीरियड, अब सुने जरा। अब यहां पर इन्वेस्टर जो है वो कंपनी के ऊपर चीख रहे हैं कि तुम चोर हो। समझ रहा है? जब कंपनी खुद कह रही है कि एक बॉन्ड इक्वल टू 50 शेयर्स है और 50 शेयर्स का आज का मार्केट प्राइस 1200 रुपए है, तो तू क्यों ले रहा 1500? हाँ, कर देते। कंपनी ने अपना बेनिफिट देखा। कंपनी कहती है 1200 की चीज के 1500 लेंगे, तो शेयर होल्डर डेफिनेटली इन्वेस्टर चीखेगा कि 1200 की चीज के तू 1500 क्यों ले रहा है। कंपनी कहते हैं रुक तो भैया, रुक तो सही, हम तुम्हें बताते हैं कि हम चोर नहीं है। कंपनी कहती है कि अगर आज ही बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो मैं 50 शेयर्स मिलेंगे। तुम्हें डिविडेंड कितना मिलेगा? एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है? 1.2। तो 50 शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा? 50 इंटू 1.2 कितना? 60 रुपए। बट हम आज बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे, आपको बॉन्ड दे रहे हैं। बॉन्ड का कूपन रेट क्या है? 12%। अरे बात समझ, 1000 की फेस वैल्यू, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 120। अगर आज ही शेयर्स में कन्वर्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? डिविडेंड कितना मिल रहा है? 60 रुपए। बट हम आपको कितना पे कर रहे हैं? 120। तो अगर 60 रुपए पर साल तक हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, हम आपको शेयर्स कब देंगे? 8 साल बाद। तो 8 साल तक 60 रुपए हर साल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लोगे आप। तो 8 साल का 60 रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बन गया टोटल? 480। और हम कितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं आपसे? 300 रुपए। तो क्या गड़बड़ कर दी? समझ आ रही है? हमने आपसे कितना एक्स्ट्रा लिया? 300 रुपए। बट आपको हर साल इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 60 रुपए। तो आपके 300 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा दिए थे वो कितने पीरियड में रिकवर हो गए? 300 बाय 60 कितना? 5 साल। जो आपने एक्स्ट्रा 300 दिए थे वो आपके 5 साल में रिकवर हो गए। बट आप अगले 3 साल तक भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लोगे, तो फायदे में कौन है? तो ब्रेक इवन पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय टाइम टेकन टू रिकवर एक्स्ट्रा प्रीमियम। समझ रहा है? लिखो, मतलब कितना टाइम लगेगा एडिशनल इंटरेस्ट को प्रीमियम रिकवर करने में। ठीक है? टाइम टेकन बाय एडिशनल इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड टू रिकवर कन्वर्जन प्रीमियम ऑन बॉन्ड। समझ आया? तो आपने क्या रिकवर करना है? वो एक्स्ट्रा 300 रुपए। वो एक्स्ट्रा 300 कैसे आए थे? मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन प्राइस ऑफ बॉन्ड, ये 300 रुपए आ गया ऊपर। अब ये रिकवर कैसे होगा? जो 60 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं
वो 60 रुपए कैसे आए थे? इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड माइनस डिविडेंड ऑन शेयर्स पर बॉन्ड। बात समझ आ रहा है? मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या है? 1500। कन्वर्जन प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या है? 1200। कंपनी ये 300 रुपए एक्स्ट्रा ले रही थी। कंपनी कहती है हम आपसे 300 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, बट आपको एक्स्ट्रा दे भी तो रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कितना है? 120 रुपए। और आपसे अब डिविडेंड आपको कितना देंगे हम? 60 रुपए। तो बॉन्ड पे आपको एक्स्ट्रा 60 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसका अंदर कितना होगा? 5 इयर्स। तो जो 300 रुपए आप दे रहे हो वो तो आपको 5 साल में रिकवर हो गए, बट कंपनी आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 8 साल तक दे रही है। 3 साल और मिलेगा आपको। समझ आया? हटाएं। 6th, प्रीमियम ओवर इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ये इनके क्वेश्चंस हैं जो जिसमें ये पॉइंट पूछे जाते हैं। प्रीमियम ओवर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ये क्या होता है? एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस of convertible bond over market price of similar non convertible bond। क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मार्केट प्राइस ऑफ सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या है? तो मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस मार्केट प्राइस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। कितना प्राइस है मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड? 1500। बट नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड का प्राइस क्या है? 1350। तो 150 रुपए सिर्फ कन्वर्टेबल का फीचर है, डिवाइडेड बाय 1350 इनटू 100। इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल बजाए और प्रीमियम निकाल रहे हो। आपको मैंने बताया था प्रीमियम का, वो जो बताते थे प्रीमियम अगर निकालना तो बेस में कौन सी वैल्यू जाती? 1000 रुपए आपने बैंक में डाले, 1100 मिले, 100 डिवाइडेड बाय 1000, कम वाली वैल्यू। सेवेंथ, परसेंटेज of downside risk। percentage of downside risk, ये क्या होता है? excess of market price of bond over intrinsic value of bond। excess of market price of bond over intrinsic value of the bond। सुनेंगे जरा, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोस। इसका मतलब क्या? बॉन्ड का ये प्राइस होना चाहिए,
और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू? नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या दिया हुआ? 1425। समझ रहा? सुनने के बाद मतलब क्या है, बॉन्ड का ये प्राइस होना चाहिए। समझ रहा है? बॉन्ड के अपने मेरिट्स के हिसाब से ये प्राइस होना चाहिए। अगर बॉन्ड का प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, कोई रूमर चल रही है जिसकी वजह से ज्यादा है। अगर तूने वो उस प्राइस में खरीद लिया तो बॉन्ड अपने आप प्राइस इक्विलिब्रियम वैल्यू पे आएगा, 1425 कभी ना कभी टच करेगा। इसका मतलब तेरा तो रिस्क बढ़ जाएगा। 1500 पे तूने खरीदा जबकि फेयर वैल्यू इसकी 1425 है, किसी र्यूमर की वजह से ज्यादा है। जब र्यूमर खत्म होगी तो अपने आप नीचे आएगा, तो तेरा तो रिस्क बढ़ गया। रिस्क किस चीज का है कि प्राइस नीचे जा रहा है, डाउन साइड। तो एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड ओवर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, तो क्या होगा, मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो 1500 माइनस 1425 था, डिवाइड बाय 1425 इंटू 105.2636 फॉर्मूले समझ आ गए सारे रवि? समझ आया? ये मेरा सेकंड पार्ट खत्म हो गया। अब मैंने आपको एक ही एग्जांपल के अंदर सारे फॉर्मूले बता दिए। मेन बात यह है कि सारे फॉर्मूले का लॉजिक क्लियर है। आवाज ही नहीं आई? यस सर। हाँ, अब देखो क्या है, देखो मेहनत वहां करो जहां रिटर्न मिले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ? और ये क्वेश्चन जो है इतनी बार आता है। आप ये देखो क्वेश्चन 60, और ये तो मैंने बहुत सारा करा दिया। एक क्वेश्चन में थोड़ी आता सब कुछ, बट कभी आ भी जाता है। तो अभी तक मैंने होमवर्क कितना दिया है? बस ओहो लिखो फिर और। हाँ, क्वेश्चन 60 देखो जरा, 60 चलो चलो भाई, ऐसे थोड़ा डोंट गेट पर्सनल, तो पता लगे यहीं पर ही शुरू हो गया सब कुछ, महाभारत वगैरह। क्वेश्चन 60 ए पार्ट में क्या मांग रहा है? प्रीमियम ओवर कन्वर्जन, कन्वर्जन प्रीमियम मांग रहा है। देखो भाई साहब, ऐसा है, कंसेप्ट आपको समझ आ गया? कंसेप्ट नहीं कराएगा पास, कंसेप्ट सिर्फ मजे लेने के लिए होता है। हाँ मुझे समझ आ रहा है, पेपर में इंग्लिश पास कराती। भैया पहले क्वेश्चन पढ़ तो ले, समझ रहा है? क्वेश्चन 60 में फर्स्ट पार्ट क्या मांग रहा है? कन्वर्जन वैल्यू। तो भैया जो इंग्लिश लिखी है उसको पढ़ेंगे अपने आप बाद में। सेकंड पार्ट क्या मांग रहा है? इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होती है? मार्केट प्राइस ऑफ सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। और थर्ड कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पर शेयर। एंड फोर्थ ब्रेक इवन पीरियड। चारों चीजें यही है। 61 क्या क्या मांग रहा है? पेज 6.11। अरे रुक जा भाई, 60 तू तो बोल लेगा, उसको करना पड़ता है। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 61 में, और बी पार्ट कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, समझ रहे? और थर्ड कन्वर्जन प्रीमियम हो जाएगा ये भी 61। 62 देखो जरा, स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड मैंने लिखवाया कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड।
कन्वर्जन वैल्यू और स्टॉक वैल्यू एक ही चीज है। बी क्या है? परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क। थर्ड क्या है? कन्वर्जन प्रीमियम। और फोर्थ क्या है? कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। अरे भाई साहब, सब कुछ ही हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि एग्जामिनर फ्री में नंबर देता है आपको, फ्री में। आप घर से ही नहीं पढ़ के जाओ या रट के मेरे जाओगे और आप देखो एग्जामिनर खेल जाएगा अभी आपके साथ, तो और रट के जरा आ रही बात समझ। देखो जरा मेरे भाई, 63 सुसाइड है। अगर आपने कंसेप्ट पढ़े बगैर करके गए, 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। कब आया? मई 18। ये वो क्वेश्चन है, अगर आपसे नहीं हुआ पेपर के अंदर तो आपके बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक बज रहा है और आप हो मनोज कुमार। समझ आया? देखो पहले चीज क्या मांग रहा है? कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिवेंचर, कन्वर्जन वैल्यू। और देखो ऐसा है, इसके अंदर तो उसने चीजें फाड़ फाड़ के मांग ली, एक चीज को 2 चीज में कन्वर्ट करके मांग लिया। कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक बॉन्ड में कितने शेयर इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। सेकंड क्या है? मार्केट कन्वर्जन प्राइस, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पर शेयर, कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर। कन्वर्जन प्रीमियम मांगा है। सुनेंगे बात, हमारे क्वेश्चन में बॉन्ड की वैल्यू 1500 थी, बट मार्केट कन्वर्जन वैल्यू क्या थी? 1200। तो कन्वर्जन वैल्यू पर बॉन्ड क्या था? 300। बट उसने कन्वर्जन वैल्यू पर बॉन्ड ही मांगा, कन्वर्जन वैल्यू पर शेयर मांगा है। समझ आया? प्रीमियम, कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर। तो इसका ना क्या है? सुनेंगे बात, एक शेयर का प्राइस, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस क्या था? हमारे एग्जांपल में कन्वर्जन पैरिटी प्राइस क्या था? 1500 बाय 50, 30। और एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या? 24। तो प्रीमियम पर शेयर क्या हो गया? 6। समझ आया? सोल्यूशन आपके पास है, बट अपना दिमाग लगा के करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। समझ रहा है? रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम, अब परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम मान लिया, 6 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100, या 300 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100। प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर, ये क्या है? परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क है। प्रीमियम ओवर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ डिवेंचर, नाम अलग देके मांग लिया। अरे भैया हाँ, आवाज नहीं आई। समझ आया? उसके बाद क्या कहता है? फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर। क्या बात है, क्या बात? एडिशनल इंटरेस्ट। नाम जो है अलग दे रहा है, फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल। भाई एडिशनल इनकम आपको मिल रही थी, बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 120, और शेयर्स पे डिविडेंड कितना मिल रहा है? 60 रुपए। तो फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल क्या है? 60 रुपए। और कहता है प्रीमियम पे बैक पीरियड, ब्रेक इवन पीरियड। तो सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए इसने। समझ आया? बट देखो क्या है, जब तक समझ ही नहीं आएगी, अगर आपको फॉर्मूले रट के गए हुए हो तो आपको इनकम डिफरेंशियल समझ कैसे आएगा? रवि हो जाएगा ये? देखो ऐसा है, सॉल्यूशन आपको दिया हुआ पूरा का पूरा सॉल्व करके, बट वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्यूशन पे आ रहे हो। तो पहले खुद एस्टिमेट करो। देखो कंसेप्ट तो इतना सही है, सारे फॉर्मूले आपको पता है, सारा लॉजिक आपको पता है। समझ रहा है? अगर अपने आप होता है तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 65 देखो जरा, क्या क्या मांग रहा है 65 में? रवि बुक नहीं है क्या? क्या क्या मांगा 65 में? स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, दूसरा कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, तीसरा कन्वर्जन प्रीमियम, चौथा और फिफ्थ
अब एक मेरी बात बताओ, 8-8 नंबर के अगर ये क्वेश्चन आएंगे और इतनी बार आ रहे हैं और अब तक यहां बैठे हो, समझ रहा है? तो गलती किसकी है? अच्छा हाँ भैया ऐसा है, हमारे धंधे और भी हैं। बताइए जरा, हमारे गल्ले पे नजर मार लेते हैं तो अपनी अपनी करियर बनाओ। 67 देखो जरा, क्या कहता है? कन्वर्जन परसेंटेज प्रीमियम और कन्वर्जन वैल्यू, 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। हाँ हाँ जी, हाँ जी, जो हमने डिस्कस किया वो होमवर्क है। 65 और 67 होमवर्क है। अब ये कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, समझ आया?